देखो, अभी हाल ही पिछले दिनों के दौरान हमने ये देखा कि प्रशांत भूषण ने कुछ ट्वीट्स की थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित कुछ ट्वीट्स उन्होंने की थी। इन ट्वीट्स को सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अनादर, है ना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिगार्ड, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इन ट्वीट्स को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना और उनके खिलाफ जो है कार्यवाही शुरू की। और इन कार्यवाहियों का जो है फिलहाल अभी जो है उनको ये जो कार्यवाही की गई ना, इस कार्यवाही में उनको जो है गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया, है ना। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और प्रशांत भूषण को जो है गिल्टी पाया गया है, उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया गया है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। एडिटोरियल लिखता है, इसका टाइटल क्या दिया गया है, लैप्सिंग इनटू। लैप्स इनटू का मतलब क्या होता है? लैप्स इनटू का मतलब होता है कि और ज़्यादा खराब हालत में आ जाना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वह व्यक्ति था, वह लैप्स्ड इनटू ए कोमा, वह व्यक्ति कोमा में चला गया, यानी कि पहले उसकी स्थिति ठीक थी, फिर धीरे धीरे खराब होते हुए उसकी स्थिति कहाँ चला गया, वो कोमा में चला गया। अब लैप्स इनटू का मतलब होता है कि और ज़्यादा खराब स्थिति में आ जाना। तो यहाँ पे खराब स्थिति में आ जाने से क्या मतलब है, लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब मैंने आपको बताया डिसरिगार्ड, है ना, अनादर करना किसी का। तो यहाँ पे एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कोई व्यक्ति है, वह कुछ ट्वीट्स करता है, कोई बातें कहता है, और फिर अदालत जो है उसकी बातों को सीरियसली लेती है, उसके ऊपर जो है मुकदमा चलाती है, उसको दोषी पाती है। तो कुल मिला के हमारी जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा कंटेम्प्ट के आसपास सिमट गई है, यानी कि कंटेम्प्ट के चारों ओर हम उतर आए हैं। ऐसा एडिटोरियल कहना चाह रहा है इस टाइटल के माध्यम से, लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट। फाइंडिंग प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, कि प्रशांत भूषण को गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट पाया जाना। फाइंडिंग प्रशांत भूषण, फाइंडिंग का मतलब है पाया जाना, प्रशांत भूषण, गिल्टी का मतलब है दोषी, ऑफ कंटेम्प्ट, कि प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट का दोषी पाया जाना रिफ्लेक्ट्स, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ए लो थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक लेवल, स्टैंडर्ड फॉर क्रिटिसिज्म, है ना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आलोचना का स्टैंडर्ड जो है ना, वह कितना कम है, यानी कि हम जरा भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है इन दो लाइन के माध्यम से कि प्रशांत भूषण को गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी पाया जाना, ये दिखाता है कि आलोचना के लिए जो हमने मानक सेट कर रखे हैं ना, आलोचना का जो हमारा लेवल है वो बहुत ही कम है, यानी कि हम जरा भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे देखते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी हाल ही में जो आया है ना, और उस ऑर्डर में ये पाया गया है, क्या पाया गया है, फाइंडिंग है ना, उसमें ये पाया गया है एडवोकेट प्रशांत भूषण, है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें एडवोकेट प्रशांत भूषण का पाया जाना, क्या पाया जाना, गिल्टी, दोषी पाया जाना, ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, अदालत का अनादर करने का दोषी पाया जाना, रिफ्लेक्ट, दिखाता है, दर्शाता है, क्या दिखाता है, पुअरली ऑन द इंस्टीट्यूशंस, है ना। इंस्टीट्यूशन के बारे में एक ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसके लिए कहा गया इंस्टीट्यूशंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, कि सुप्रीम कोर्ट जरा भी सहनशील नहीं है आलोचना को लेकर, है ना, क्रिटिसिज्म को लेकर। द जजमेंट, है ना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है ना जरा सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। द जजमेंट ऑफ ए 3 जज बेंच, यह जो प्रशांत भूषण से संबंधित मामला था, इसका फैसला दिया गया एक 3 जज की बेंच के द्वारा, है ना। तो द जजमेंट ऑफ ए 3 जज बेंच ऑन द सुओ मोटू कंटेम्प्ट। देखो, सुओ मोटू का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। देखो, एक तो क्या होता है, अदालत में मुकदमा आता है ना, कि अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है और उसके बाद में अदालत कार्यवाही करती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जब अदालत को लगता है ना कि ये मुद्दा जो है सार्वजनिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है, यह मुद्दा जो है सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है, तो अदालत स्वयं उसका संज्ञान लेती है, उसको बोलते हैं सुओ मोटू एक्शन, है ना। तो ये जो 3 जज बेंच थी, इसने प्रशांत भूषण से संबंधित ये जो ट्वीट्स थी, है ना, उन्होंने जो उसको जो है स्वतः संज्ञान लिया और उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरुआत कर दी, है ना। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही, अदालत की जो कार्यवाही होती है ना, अगेंस्ट मिस्टर भूषण के खिलाफ जो अदालत की कार्यवाही शुरू कर दी। हार्डली का मतलब होता है बामुश्किल। एड्स का मतलब है ऐड करना, जोड़ना, एड्स टू द डिग्निटी एंड मैजेस्टी। डिग्निटी का मतलब हो गया प्रतिष्ठा, मैजेस्टी का मतलब हो गया महिमा, ऑफ द कोर्ट, दैट इट ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से। सेट आउट का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना, सेट आउट टू अपहोल्ड का मतलब है मेंटेन करना, कि जिस प्रतिष्ठा को स्पष्ट रूप से, जिस प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रयास करता है ना, उस प्रतिष्ठा में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होती मिस्टर भूषण के खिलाफ इस तरह की प्रोसीडिंग्स करने से। देखो, थोड़ा सा सेंटेंस जो है ना बड़ा है, इस बड़े सेंटेंस में ये बात कही गई है कि भाई
प्रशांत भूषण के खिलाफ जो सुओ मोटो कार्रवाई जो की गई ना, तो इस कार्रवाई करने से कुछ ऐड नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा में, या सुप्रीम कोर्ट की महिमा में कुछ जुड़ नहीं जाता। उस प्रतिष्ठा में, जिस प्रतिष्ठा को पाने के लिए, जिस प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रयासरत है, उस प्रतिष्ठा में कुछ ऐड नहीं होता इस चीज़ से कि ये जो कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है ना। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बात जो है दुर्भाग्यपूर्ण है? इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट 2 ट्वीट्स, कि जो 2 ट्वीट्स जो कि प्रशांत भूषण ने की, एंड नॉट एनी सेट ऑफ स्कैंडुलस और स्करेलस एलिगेशन। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, स्कैंडलस और स्करेलस, है ना। क्या मतलब होता है स्कैंडलस का? स्कैंडलस का मतलब होता है अपमानपूर्ण, स्करेलस का मतलब यही होता है अपमानपूर्ण। जब आप किसी के बारे में, है ना, किसी के बारे में अपमानपूर्ण बातें फैलाते हो ना, उन्हीं के लिए हम बोलते हैं स्कैंडलस या फिर स्करेलस। तो उन्होंने जो है किसी तरह की अपमानपूर्ण बातें नहीं कही हैं, स्करेलस एलिगेशन, है ना। नॉट एनी सेट ऑफ स्कैंडलस और स्करेलस एलिगेशन, उन्होंने जो है किसी तरह के जो है अपमानपूर्ण बातें जो है नहीं कही हैं ना, जो प्रशांत भूषण है उन्होंने। तो इट इज अनफॉर्चुनेट दैट 2 ट्वीट्स, की जो ट्वीट्स प्रशांत भूषण ने की, हैव ऑकेजन्ड, ऑकेजन्ड का मतलब होता है कारण बनना, कि उन्होंने जो ट्वीट्स की वे कारण बनी दिस हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट, कि उन्हें जो है एक सख्ती के साथ जो है उनके साथ बर्ताव किया गया। जब बोलते हैं ना किसी को हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट दिया गया, ट्रीटमेंट का मतलब हो गया बर्ताव, हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी के साथ सख्ती से पेश आना, किसी के साथ सख्ती से बर्ताव करना। तो ये एडिटोरियल कहता है कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो 2 ट्वीट्स प्रशांत भूषण ने की, ये 2 ट्वीट्स जो है कारण बनी, किस चीज़ का कारण बनी? कि प्रशांत भूषण के साथ सख्तीपूर्ण बर्ताव किया गया, है ना। और एडिटोरियल ये भी बात कहता है साथ में कोमा लगा के कि भाई ये जो 2 ट्वीट्स थी ना, उनमें किसी तरह की अपमानपूर्ण बातें नहीं की गई थी, है ना। उन ट्वीट्स में जो है उन्होंने किसी तरह के अपमानपूर्ण आरोप सुप्रीम कोर्ट पर जो है नहीं लगाए थे। आगे देखते हैं, इन द 108 पेज ओपिनियन, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ओपिनियन व्यक्त किए ना, तो 108 पेज का ये फैसला है। दैट लार्जली ड्राज अपॉन, ड्रा अपॉन का मतलब होता है उपयोग करना, है ना, किसी चीज का सहारा लेना। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस फैसला देने में सहारा लिया गया है। किस चीज का सहारा लिया गया है? पिछले जजमेंट्स का। सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले जजमेंट्स है ना, उन जजमेंट्स का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया है। पिछले जो जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है, डेलिनिएटिंग, डेलिनिएट का मतलब होता है वर्णन करना, किसी बात को चित्रित करना, है ना। तो वे जो पिछले फैसले हैं, उन फैसलों में इस बात को बताया गया है, किस बात को बताया गया है? उन पिछले फैसलों में उन परिस्थितियों को बताया गया है। द सर्कमस्टांसेस का मतलब है परिस्थितियां, इन विच, उन परिस्थितियों को बताया गया इन विच द कोर्ट विल एक्ट इन एड, एड का मतलब है सपोर्ट करना किसी चीज को, इन एड ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन एंड अथॉरिटी। तो एडिटोरियल ये कहता है कि भाई वो जो पिछले जजमेंट्स है ना, उन पिछले जजमेंट्स में इस बात को बताया गया है, इस बात का वर्णन किया गया है कि वे कौन सी परिस्थितियां होंगी जब सुप्रीम कोर्ट जो है इस सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन को बचाने के लिए जो है काम करेगा। वे कौन सी परिस्थितियां होंगी, है ना। पिछले जो जजमेंट्स है ना, उन पिछले जजमेंट्स में इन बातों को बताया गया है। किन बातों को बताया गया है? उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है कि कोर्ट जो है कब सपोर्ट में काम करेगा, है ना। इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन एंड अथॉरिटी, कि कोर्ट अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपनी अथॉरिटी को बचाने के लिए किन परिस्थितियों में कैसा काम करेगा, यह बातें पिछले जजमेंट्स में बताई गई हैं। और उन पिछले जजमेंट्स का सहारा लेते हुए जो है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला दिया। देयर इज लिटिल मोर, अब देखो यहाँ पर अगर लिखा होता ना ए लिटिल मोर, तो इसका मतलब होता है कुछ ज्यादा बात है। अब लिटिल मोर का मतलब है कुछ है ही नहीं। देयर इज अ लिटिल मोर देन अ परफंक्ट्री। देखो परफंक्ट्री का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही जल्दबाजी के साथ की जाती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया जाता ना, डन क्विकली, है ना, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर, है ना, मतलब जिस पर ढंग से विचारा नहीं जाता और जल्दबाजी में कर दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं परफंक्ट्री एनालिसिस। तो एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि ये जो कुछ इस फैसले में किया गया है ना, यह इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किससे ज़्यादा कुछ नहीं है? ए परफंक्ट्री एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब है विश्लेषण, कि जल्दबाजी में जो है लापरवाही के साथ एक विश्लेषण कर दिया गया है जो कि कारण बना, लीडिंग टू का मतलब है कारण बनना, लीडिंग टू द फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब है पाया जाना, है ना, कि ये पता चला आपको इस जो है ना ये फाइंडिंग, दैट द ट्वीट्स की ये जो ट्वीट्स की गई अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और ये पाया गया कि भाई जल्दबाजी में, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही हुआ कि जल्दबाजी में एक विश्लेषण किया गया। उस विश्लेषण में ये पाया गया कि प्रशांत भूषण की जो ट्वीट्स हैं वे इक्वल है। किस चीज़ के इक्वल है?
क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना, कि वे जो है आपराधिक रूप से दोषी पाए गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, है ना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं पहली ट्वीट में क्या बात कही गई थी। द फर्स्ट ट्वीट इन विच एन इमेज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बॉब्डे। देखो पहली जो ट्वीट है ना, उस ट्वीट के बारे में अब देखो ये जो कॉमा लगा के बताया जा रहा है ना, कॉमा से कॉमा के बीच में ये बताया जा रहा है कि हमें पहली ट्वीट में था क्या, है ना, उसमें था क्या। इसके बाद में हम यहाँ पढ़ेंगे सीधा, द फर्स्ट ट्वीट के बाद में हम यहाँ पढ़ेंगे सीधा मे बी, कि उनकी जो पहली ट्वीट है वह हो सकती है मे बी एन एग्जाजरेटेड का मतलब होता है जब आप चीज़ को बड़ा चढ़ा के पेश करते हो ना, अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से जब चीज़ों को पेश करते हो उसको बोलते हैं एग्जाजरेटेड। और इवन अनवारंटेड का मतलब होता है असमर्थनीय, अनवारंटेड का मतलब है असमर्थनीय। व्यू ऑन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल हियरिंग्स नाउ। देखो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें लॉकडाउन के चलते जो फिजिकल हियरिंग्स होती है ना, फिजिकल हियरिंग्स का मतलब होता है जब आप खुद कोर्ट में उपस्थित होते हो, उसको बोलते हैं फिजिकल हियरिंग। एक होती है वर्चुअल हियरिंग। वर्चुअल हियरिंग का मतलब होता है जब इंटरनेट के माध्यम से अदालत की कार्यवाही चलती है, उसको बोलते हैं वर्चुअल हियरिंग। तो वर्तमान में जो है अदालत की जो फिजिकल हियरिंग्स हैं वो नहीं चल रही हैं, है ना। तो उस वर्तमान में अदालत की जो फिजिकल हियरिंग्स नहीं चल रही हैं उसके संबंध में मिस्टर प्रशांत भूषण ने जो अपने विचार अभिव्यक्त किए वे हो सकते हैं कि जो है उनके विचार को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के उन्होंने व्यक्त कर दिए हों, या फिर उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं ना अदालत के बारे में, वे हो सकता है कि काफ़ी लोग उन बातों को सपोर्ट ना करें, है ना, ऐसा हो सकता है। तो अब देखो द फर्स्ट ट्वीट में क्या कहा है उन्होंने, इन विच एन इमेज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बॉब्डे। तो उन्होंने जो पहली ट्वीट की है प्रशांत भूषण ने, उस ट्वीट में उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ऐसे बॉब्डे, है ना, उनकी फोटो उन्होंने डाली है ना। उस फोटो में क्या है, इन एन इनफॉर्मल सेटिंग। इनफॉर्मल सेटिंग का मतलब होता है अनौपचारिक। इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है, अनौपचारिक। कि भाई एक तो होता है ऑफिशियल सेटिंग। ऑफिशियल सेटिंग का मतलब है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हो, है ना, या फिर आपने जो है ऑफिस में जो ड्रेस पहनी जाती है ना, जो कोड होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका पालन करते हुए। इनफॉर्मल का मतलब है आपने अपने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ मस्ती में घूम रहे हो, इस तरह की जो सेटिंग होती है ना उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेटिंग। तो यह जो इमेज है ना जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उन्होंने डाली, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बाइक को चला रहे हैं, काफ़ी महंगी बाइक है, और उन्होंने जो है एक तरीके से बड़े ही मॉडर्न कपड़े पहन रखे हैं और जो है वो बाइक को चला रहे हैं। एक ऐसी फोटो उन्होंने डाली, हैज़ बीन यूज्ड, उस फोटो का प्रयोग उन्होंने किया टू मेक ए क्रिटिकल रिमार्क। और उस फोटो का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो है एक आलोचनात्मक टिप्पणी की। क्या आलोचनात्मक टिप्पणी की, दैट ही वॉज डिनाइंग सिटीजन्स रिकोर्स। रिकोर्स के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। रिकोर्स टू का मतलब होता है सहारा लेना। उन्होंने इस फोटो के माध्यम से एक आलोचनात्मक टिप्पणी की। उस टिप्पणी में उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वे इनकार कर रहे हैं। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, कि वे नागरिकों को, कि नागरिक जो है सहारा ले सके। किस चीज़ का सहारा ले सके, नागरिक जो है न्याय पा सकें। तो नागरिक जो है न्याय पा सकें, नागरिक जो है न्याय का सहारा ले सके, वह न्याय उन्हें इनकार किया जा रहा है। फॉर फंडामेंटल राइट्स वायलेशंस, कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है। हमें अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपके मूलभूत अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का अगर आपका उल्लंघन किया जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग्स चल नहीं रही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई वर्तमान में ये जो फिजिकल हियरिंग्स नहीं चल रही है ना, तो एक तरीके से क्या किया जा रहा है, नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिनाई किया जा रहा है ना। ये बात उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कही। तो एडिटोरियल कहता है कि भी हो सकता है उनकी जो पहली ट्वीट में उन्होंने जो विचार अभिव्यक्त किए, ये विचार हो सकते हैं असमर्थनीय हो सकते हैं, ये विचार जो है कुछ एग्जाजरेटेड हो सकते हैं, है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया उन्होंने, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी हावेवर इट इज़ क्वाइट अ स्ट्रेच। अब देखना, हावेवर इट इज़ क्वाइट ए स्ट्रेच, इट इज़ क्वाइट ए स्ट्रेच टू से, यह कहना, टू से का मतलब यह कहना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ क्वाइट ए स्ट्रेच टू से, यह कहना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। क्या कहना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, दैट इट अंडरमाइंस, कि उनकी जो ट्वीट है वह महत्व को कम करती है। अंडरमाइन का मतलब होता है महत्व को कम करना, कि उनकी ट्वीट जो है महत्व को कम करती है। किसके महत्व को कम करती है, द कोर्ट्स डिग्निटी, कि उनकी ट्वीट अदालत की जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को कम करती है। लोअर इट्स अथॉरिटी, अदालत की जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को कम करती है। और इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, या फिर उनकी जो ट्वीट है वह न्याय का जो प्रशासन है उस प्रशासन में दखलंदाजी करती है। ऐसा कहना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। एट बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशांत भूषण की जो ट्वीट है उसके बारे में हम यह कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इट टचेस, उनकी जो ट्वीट है वह टच करती है, उनकी जो ट्वीट है वह छूती है। किस चीज़ को छूती है, पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, ऑन द CJI's पर्सनल कंडक्ट,
पार्शली आंशिक रूप से हम कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो व्यक्तिगत आचरण है ना, उनका जो व्यक्तिगत आचरण है उससे संबंधित है प्रशांत भूषण की ट्वीट। यानी कि प्रशांत भूषण की ट्वीट कुछ हद तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पर्सनल आचरण को छूती है, एंड पार्शियली और आंशिक रूप से ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, और आंशिक रूप से उनकी जो ट्वीट है वो छूती है। किसको छूती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो प्रशासनिक डिसीजन मेकिंग पावर है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है आपकी जो आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो कुल मिला के उनकी ट्वीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पर्सनल आचरण से संबंधित है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो प्रशासनिक डिसीजन मेकिंग पावर है उससे संबंधित है। और ये जो दोनों बातें हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पर्सनल कंडक्ट हो गया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग पावर हो गई, ये दोनों जो बातें हैं, नाइदर पार्ट ब्रिंग्स विथ इट, इन दोनों बातों में से कोई भी बात जो है एक्सेप्शनल का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही स्पेशल, कुछ विशिष्ट, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल। मैलिस का मतलब होता है द्वेष या फिर दुर्भावना। और स्करिलिटी का मतलब यही होता है ना, जब कोई अपमानजनक पूर्ण बातें कहते हो ना आप किसी के बारे में, है ना, उसको बोलते हैं स्करिलिटी। वारंटिंग है ना, वारंटिंग का मतलब होता है कि वारंट का मतलब होता है औचित्य ठहराना, है ना, किसी चीज का औचित्य साबित करना, है ना, किसी चीज का औचित्य साबित करना, उसको बोलते हैं वारंटिंग एक्शन फॉर क्रिमिनल कंटेंट। तो इन दोनों में से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि इस बात का औचित्य साबित करे कि हाँ मिस्टर प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है ना, कि उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला बनता है। ये एडिटोरियल कहता है कि नाइदर पार्ट ब्रिंग्स, इनमें से कोई भी हिस्सा जो है नहीं लाता। क्या नहीं लाता? कोई एक ऐसी दुर्भावना उनकी जो ट्वीट्स है ना, और वे ट्वीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पर्सनल आचरण से संबंधित हैं या फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। और ये दोनों बातें जो है, इनमें दोनों बातों में कोई भी ऐसा विशिष्ट दुर्भावना हमें देखने को नहीं मिलती या फिर अपमानजनक पूर्ण बातें हमें नहीं देखने को नहीं मिलती जिसके तहत हम इस बात को उचित ठहरा सकें। किस बात को उचित ठहरा सकें? एक्शन फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना, कि भाई हाँ प्रशांत भूषण के खिलाफ जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला बनता है। इट इज प्रेसाइसली, है ना, स्पष्ट रूप से जो हम कह सकते हैं, प्रेसाइसली मतलब स्पष्ट रूप से, दिस सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, कि इस तरह की जो आलोचना होती है ना, दैट द जुडिशरी, इस तरह की जो आलोचना होती है, इस तरह की टाइप की जो आलोचना होती है, उसके लिए न्यायतंत्र को चाहिए। देखो ऑट टू का मतलब होता है, ऑट टू और शुड, है ना, इनका मतलब होता है चाहिए। लेकिन ऑट टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें नैतिक जिम्मेदारी का बोध कराना हो, जब मामला नैतिकता से जुड़ा हो, तो शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। एडिटोरियल कहता है कि स्पष्ट रूप से इस तरह की जो आलोचना होती है उसके लिए न्यायतंत्र को चाहिए, न्यायतंत्र को इस एबल होना चाहिए, इस योग्य होना चाहिए, टू बी एबल टू श्रग ऑफ। श्रग ऑफ का मतलब होता है ध्यान न देना, झटक देना, बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट समझना, उसको बोलते हैं श्रग ऑफ। कि आप जैसे अपने कंधों को झटक देते हो ना, आप अपने कंधों को झटक देते हो, तो इसी तरह से एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई इस तरह की जो आलोचनाएं हैं, उन आलोचनाओं के लिए न्यायतंत्र को चाहिए कि वे न्यायतंत्र जो है इस तरह की आलोचनाओं पर ध्यान ही न दे, है ना, बिल्कुल इनको अनइम्पोर्टेंट ट्रीट करे। आगे देखते हैं द सेकंड ट्वीट। अब आते हैं उनकी सेकंड ट्वीट पर, है ना, मिस्टर प्रशांत भूषण की जो सेकंड ट्वीट है ना, उस पर आते हैं। अब देखते हैं उस सेकंड ट्वीट में क्या कहा गया। अब फिर देखो यहाँ पे, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, है ना, इसमें हम क्या बात करेंगे कि सेकंड ट्वीट में क्या कहा गया है। अब यहाँ आ जाओ सीधे, द सेकेंड ट्वीट रिक्वायर्स नो डिफेंस, कि सेकेंड ट्वीट जो है उसके लिए तो किसी तरह की कोई सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। रिक्वायर्स नो डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है बचाव करना, कि उनकी जो सेकेंड ट्वीट है उस सेकेंड ट्वीट्स के लिए किसी भी तरह की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, कोई बचाव देने की जरूरत नहीं है। यानी कि कुल मिला के जो सेकेंड ट्वीट है ना, वो तो बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट है। इन विच, उस सेकेंड ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है, मिस्टर भूषण हैज ब्लेम्ड, मिस्टर भूषण ने अदालत पर आरोप लगाया, मिस्टर भूषण ने जो है सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया है, खास करके मोर पर्टिकुलरली खास करके द लास्ट 4 सीजे, कि जो पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन द लास्ट 6 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो प्रशांत भूषण है, इन्होंने अपनी दूसरी ट्वीट में पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया हैं उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि इन पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि पिछले 6 सालों के दौरान डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है ना। द डिस्ट्रक्शन का मतलब है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र का विनाश, है ना। तो क्या आरोप लगाया है दूसरी ट्वीट में प्रशांत भूषण ने अपनी दूसरी ट्वीट में
जो है इन 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया है कि इन्होंने पिछले 6 सालों के दौरान डेमोक्रेसी का विनाश किया, इवन विदाउट ए फॉर्मल इमरजेंसी, यानी कि कोई इमरजेंसी भी नहीं थी और बिना किसी इमरजेंसी के जो है हमारी डेमोक्रेसी का जो है पतन, डेमोक्रेसी का जो है नाश किया गया है ना। इवन विदाउट ए फॉर्मल का मतलब है औपचारिक, है ना, ऑफिशियल रूप से जब आप कोई चीज़ को लागू करते हो ना। देखो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो लोगों के जो सामान्य अधिकार होते हैं या फिर जो सामान्य कानून होते हैं ना, तो काफ़ी हद तक कानून जो है उनको समाप्त कर दिया जाता है, काफ़ी हद तक लोगों के अधिकार जो है उनको समाप्त कर दिया जाता है। तो यही एडिटोरियल, यही प्रशांत भूषण ने अपनी दूसरी ट्वीट में कहा कि बिना किसी इमरजेंसी हालत के पिछले 6 सालों के दौरान हमें ये देखने को मिला कि पिछले जो 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे इन्होंने जो है लोकतंत्र का विनाश किया। ये बात उन्होंने रखी है। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि ये जो ट्वीट है ना उनकी, ये क्या है, उनके पर्सनल विचार हैं। कोई कह सकता है कि मिस्टर मोदी का जो शासन चल रहा है यह गोल्डन युग है, कोई कह सकता है कि मिस्टर मोदी का जो शासन है ये बेहद ही घटिया शासन चल रहा है वर्तमान में ना। तो कोई इस तरह के ये विचार हैं, अपने अपने ओपिनियन रख सकता है। तो इस तरह का ये जो है उनका पर्सनल ओपिनियन है, तो इस पर तो जो है ध्यान देने की कतई जरूरत ही नहीं है। इट इज क्लियरली इन द नेचर ऑफ ए पॉलिटिकल ओपिनियन, है ना। तो एक तरीके से जैसे राजनीतिक पक्ष रखते हैं ना, हम राजनीतिक विचार रखते हैं, तो इसी तरह से एक राजनीतिक विचार रखा गया है ना, एक राजनीतिक, इट इज क्लियरली इन द नेचर ऑफ ए पॉलिटिकल ओपिनियन। तो एक तरीके से उन्होंने अपना एक राजनीतिक मत प्रशांत भूषण ने अभिव्यक्त किया है, बी इट विथ रेफरेंस टू द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द फॉर पर्सोनेज, यहाँ पे फॉर पर्सोनेज आए, 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कहा गया है फॉर पर्सोनेज, हु हेडेड, जिन्होंने की अध्यक्षता की, है ना। हेड का मतलब होता है कि आप मुख्य हो इस चीज के, आपके हाथ में है कमान, आपके हाथ में है कंट्रोल, उसको बोलते हैं हेड। हु हेडेड द जुडिशरी ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि पिछले 6 सालों के पीरियड के दौरान जिन 4 लोगों ने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका निभाई, है ना, तो चाहे उनका संदर्भ दिया गया, बी इट विथ रेफरेंस टू द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि एक तरीके से प्रशांत भूषण ने अपनी जो दूसरी ट्वीट की है, उस दूसरी ट्वीट में उन्होंने जो है रेफरेंस दिया हो, संदर्भ दिया हो कि भाई चाहे तो संस्था के काम करने का संदर्भ दिया हो, सुप्रीम कोर्ट के काम करने के बारे में उन्होंने जो है अपने विचार अभिव्यक्त किए हों, या फिर पिछले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे उनके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हों। तो कुल मिला के वे जो विचार थे ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन थे, एक राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति थी। इट इज़ डिफिकल्ट टू एग्री, इस बात पर एग्री होना बहुत कठिन है। किस बात पर एग्री होना बहुत कठिन है? दैट द मेयर वॉइसिंग ऑफ एन ओपिनियन, मेयर का मतलब है मात्र, वॉइस का मतलब है आवाज उठाना, ऑफ एन ओपिनियन, कि सिर्फ एक ओपिनियन व्यक्त करना, है ना, एक ओपिनियन के रूप में अपनी आवाज को अभिव्यक्त करना, एक ओपिनियन व्यक्त करना, दैट सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब है लगातार, एक के बाद एक जो आते हैं ना क्रमवत लगातार, उसको बोलते हैं सक्सेसिव सीजीआईज हैव डिस्ट्रॉयड, कि इस तरह का मत अभिव्यक्त करना, इस तरह का ओपिनियन दिखाना कि पिछले जो लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे इन्होंने डेमोक्रेसी का नाश किया, तो इस तरह का मत अभिव्यक्त करना बराबर होगा, किस चीज़ के बराबर होगा? वुड अंडरमाइन, इस तरह का मत अभिव्यक्त करना जो है यह कमजोर करेगा। अंडरमाइन का मतलब है किसी चीज़ के महत्व को कम करना, है ना, किसी चीज़ के महत्व को कम करना। पब्लिक इंटरेस्ट इन द जुडिशरी, यह मान लेना कि कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में यह विचार अभिव्यक्त करता है कि भाई जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, तो इस तरह के विचार को अभिव्यक्त करने से जो है लोगों का विश्वास न्यायतंत्र में कम हो जाएगा। यह बात समझ में आने से बाहर है, ये बात, इस बात पे सहमत होना मुश्किल है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एग्री, है ना, यह बात मानने में नहीं आती कि किसी ने अपना विचार अभिव्यक्त किया और उस व्यक्ति के विचार अभिव्यक्त करने मात्र से ही लोगों का विश्वास न्यायतंत्र में खत्म हो जाएगा, ये बात समझ में नहीं आती। खास करके स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब है इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, सम फॉर्मर जजेस, कि कुछ पूर्व जो न्यायाधीश हैं उन्होंने भी, टू यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है ना, कि हमारे जो कुछ पूर्व न्यायाधीश हैं उन्होंने भी, टू स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, इन पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कि सम फॉर्मर जजेस, की कुछ जो पूर्व न्यायाधीश हैं उन्होंने भी होल्ड का मतलब है बरकरार रखना, इस चीज को मेंटेन करना, शार्पली मतलब बहुत ही तीखे रूप से, क्रिटिकल ओपिनियन का मतलब होता है आलोचनात्मक पूर्ण विचार ऑफ द कंडक्ट ऑफ सम ऑफ देम, यानी कि हमारे जो पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे उनका जो आचरण था, उस आचरण के बारे में कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने भी आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त किए हैं। तो ऐसे हालातों में अगर प्रशांत भूषण ने भी अपने आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त किए और आप अगर इन
आलोचनात्मक अभिव्यक्त किए गए विचारों के संबंध में ऐसा मान लेते हो कि ये विचार जो है न्याय तंत्र में लोगों का विश्वास कम कर देंगे, तो यह बात जो है मतलब इस बात को हम मान नहीं सकते। इट इज डिफिकल्ट टू एग्री ना, इस बात पर जो है सहमत होना मुश्किल है ना। इन इट्स नेचर, इंटेंट एंड स्वीप। नेचर का मतलब हो गया प्रकृति, इंटेंट का मतलब हो गया इरादा, और स्वीप का मतलब हो गया जो कोई सब्जेक्ट है ना उसका रेंज, उसका विस्तार है ना, आपका जो सब्जेक्ट है उसका विस्तार कितना है। तो प्रशांत भूषण की जो ट्वीट है, उस ट्वीट में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उनका, उसको भी देख लें हम, है ना, उनका इरादा देख लें, उसकी प्रकृति देख लें। इन सब बातों पर विचार करते हुए मिस्टर भूषण एब्रेसिव एनिम एडवर्सन, एब्रेसिव का मतलब होता है र्यूड एंड अनफ्रेंडली, है ना, यानी कि एक तरीके से अनफ्रेंडली होता है ना कोई आपका जो है मतलब एक तरीके से मित्रवत रवैया नहीं होता आपका, है ना, तो उसको बोलते हैं एब्रेसिव एटीट्यूड, है ना। तो एब्रेसिव एनिम एडवर्सन, एनिम एडवर्सन का मतलब हो गया एक तरीके से आलोचना, है ना, आलोचनात्मक पूर्ण, है ना, उसको हम बोलेंगे एनिम एडवर्सन, है ना। ऑफ जुडिशियल कंडक्ट इज नो मोर डिस्कॉर्डेंट। अभी देखो थोड़ी सी बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन है क्या, ये तो चली रही है अभी तो, है ना। अरे हाँ यार, ये तो चली रही है अभी तो, काफ़ी लंबी चलेगी, जब देखते हैं इसे कहाँ तक है ये लाइन। तो देखो यहाँ से, है ना, ये पूरी की पूरी लाइन अभी तो चली रही है हमारी, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमने देख लिया था ना। तो कुल मिला के इन इट्स, हाँ यहाँ से शुरुआत है अगली लाइन की ना, इन इट्स नेचर। अगर इसकी ये जो मिस्टर भूषण ने अपनी टिप्पणी की है उसकी प्रकृति को हम देखें, उनके इरादों को हम देखें, जो सब्जेक्ट मैटर है इस है ना, उस सब्जेक्ट मैटर पे अगर हम विचार करें, तो मिस्टर भूषण का जो ये जो अनफ्रेंडली रिमार्क है, अनफ्रेंडली आलोचनात्मक पूर्ण जो रिवार है ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, ऑफ जुडिशियल एनिम एडवर्सन ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, न्यायिक आचरण के बारे में, जुडिशियल कंडक्ट, है ना, न्यायिक आचरण के बारे में मिस्टर भूषण ने जो अपने अनफ्रेंडली आलोचनात्मक विचार जो अभिव्यक्त किए हैं, इज नो मोर डिस्कॉर्डेंट, इज नो मोर डिस्कॉर्डेंट। देखो यहाँ पे आया नो और यहाँ पे आया डिस, दो बार जब नेगेटिव एक सेंटेंस में आ जाता है तो सेंटेंस बन जाता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर भूषण के जो विचार है ना न्यायिक आचरण से संबंधित, इज नो मोर डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है असंगत होना, बेमेल होना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नो मोर डिस्कॉर्डेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मिस्टर भूषण के जो विचार हैं वे अनुरूप हैं, है ना, वे मेल खाते हैं। किस चीज से मेल खाते हैं, किस चीज के अनुरूप हैं। देन ए फॉर्मर सीजेआई, देन अ फॉर्मर सीजेआई बीइंग अक्यूज्ड, कि एक जो पूर्व न्यायाधीश है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर आरोप लगाया जाना बाय हिज कलीग। कलीग का मतलब क्या होता है, कलीग का मतलब होता है आपके सहयोगी, उनको बोलते हैं कलीग्स। कि एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उसी के सहयोगियों के द्वारा आरोप लगाया जाना। किस बात का आरोप लगाया जाना, ऑफ बीइंग अंडर एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, ऑफ बीइंग, बीइंग का मतलब है होना, अंडर का मतलब है किसी के अधीन, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस का मतलब है कार्यपालिका के प्रभाव के अधीन, कार्यपालिका आया है सरकार के लिए। तो कुल मिला के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उनके ऊपर उनके सहयोगियों के द्वारा ये आरोप लगाना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वे सरकार के प्रभाव में काम कर रहे हैं, वे जो है एक तरीके से एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये आरोप लगाना उनके द्वारा। और दूसरी ओर एक तरीके से मिस्टर भूषण ने जो अपनी ट्वीट में आलोचना की है, तो ये दोनों बातें मेल खाती हैं, ये दोनों बातें कोई अलग नहीं है। और अगर मिस्टर प्रशांत भूषण पर मुकदमा चला सकते हैं मिस्टर, है ना, तो इन लोगों पर भी, ये जो एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो कलीग्स हैं ना, इन पर भी मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बातें एक ही हैं, है ना। एक तरीके से कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो कलीग थे ना, इन्होंने भी तो ये देखो पूरी तरीके से कितने एक रोचक अंदाज में इस सेंटेंस को लिखा गया है ना। तो देखो इसका हिंदी में पूरा करने की कोशिश करता हूँ ना, कि मिस्टर प्रशांत भूषण के जो अनफ्रेंडली क्रिटिकल रिमार्क हैं जुडिशियल कंडक्ट को लेकर, है ना, इज नो मोर डिस्कॉर्डेंट, ये अनुरूप हैं। किस चीज़ के अनुरूप हैं, ये इसी चीज़ के अनुरूप हैं, ये इस चीज़ से मेल खाते हैं, ये कोई अलग नहीं है उनके विचार भी इसी चीज़ से मेल खाते हैं। फॉर्मर का मतलब है पूर्व, कि एक पूर्व न्यायाधीश पर उसके सहयोगियों के द्वारा इस बात का आरोप लगाया जाना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वह कार्यपालिका के प्रभाव में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें मेल खाती हैं। या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वे अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और मिसयूजिंग हिज पावर्स, है ना। क्या पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, एज मास्टर ऑफ द रोस्टर। देखो रोस्टर का मतलब होता है एक रजिस्टर। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में इस बात को मेंटेन किया जाता है कि कौन सा मुकदमा
किस बेंच को दिया जाएगा, और ये निर्धारित करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास ये पावर है कि कौन सा मुकदमा किस बेंच को दिया जाएगा, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ये आरोप लगाया कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वे अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी कि वे क्या है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर है ना। तो वे क्या है विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, विद ए व्यू का मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, टू ऑब्टेनिंग का मतलब है प्राप्त करना फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है, फेवरेबल का मतलब है जब आपके पक्ष में कोई बात होती है, आउटकम का मतलब हो गया नतीजा या फिर परिणाम, कि भाई सरकार जो है अपने पक्ष में नतीजे चाहने के लिए, सरकार जो है अपने पक्ष में फैसला चाहने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रभावित कर रही है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वह सरकार के दबाव में आकर, सरकार के प्रभाव के चलते, उनकी जो पावर है कि वे मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, तो वे क्या कर रहे हैं अपने हिसाब से किस मैटर को कहाँ भेजा जाना चाहिए ये डिसाइड कर रहे हैं। तो ये जो आरोप लगाया गया है ना उनके कलीग्स के द्वारा, और मिस्टर भूषण ने जो टिप्पणी की है, ये एक तरीके से मेल खाती हैं दोनों। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है ना। तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया सेंटेंस को, बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द को समझेंगे ना तो पूरा समझ में आएगा मामला। आगे देखते हैं। देयर इज सम इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है कि एक तो होता है इरादे से कोई काम किया जाता है, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है एक तरीके से इरादा तो नहीं था, है ना, कि एक तरीके से असावधानी पूर्वक जो कुछ बात हो जाती है ना उसको बोलते हैं इनएडवर्टेंट, है ना, असावधानी पूर्वक हुआ। देयर इज सम इनएडवर्टेंट आयरनी। आयरनी का मतलब होता है एक तरीके से व्यंग्यपूर्ण बात, है ना, कोई व्यंग्यपूर्ण बात छिपी होती है ना उसको बोलते हैं आयरनी। देयर इज सम इनएडवर्टेंट आयरनी इन द कोर्ट्स क्लेम। अभी हाल ही में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस फैसले में जो दावा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्या दावा किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में? सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये दावा किया है कि मिस्टर भूषण को जाने देना, अलाउइंग मिस्टर भूषण को जाने देना, है ना। मिस्टर भूषण ने जो टिप्पणियां की है ना, मिस्टर भूषण ने जो रिमार्क्स किए हैं, उन रिमार्क्स को अनपनिश्ड, उन रिमार्क्स के लिए मिस्टर भूषण को पनिश न कर देना, उन्हें छोड़ देना, उसके माध्यम से क्या होगा? वुड लोअर द कंट्रीज इमेज इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस। कॉमिटी ऑफ नेशंस का मतलब होता है देशों के बीच में, है ना। कॉमिटी ऑफ नेशंस का मतलब होता है कि ये जो फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं ना विभिन्न देशों के बीच में, उनको बोला जाता है कॉमिटी ऑफ नेशंस। तो एडिटोरियल ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह दावा किया अभी हाल ही के डिसीजन में कि मिस्टर भूषण की ये जो रिमार्क्स हैं, इन रिमार्क्स के लिए मिस्टर भूषण को अगर पनिश न किया जाए तो उससे क्या होगा? उसके माध्यम से देश की इमेज, अंतर्राष्ट्रीय रूप से देश की इमेज को जो है नुकसान पहुंचेगा। ये एडिटोरियल बात करता है। तो एडिटोरियल कहता है कि ये बड़ी ही व्यंग्यपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो दावा किया है ना, ये बड़ा ही व्यंग्यपूर्ण है। ये दावा क्यों है? आगे एडिटोरियल बात करता है। द हाईएस्ट कोर्ट, यहाँ हाईएस्ट कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, बिल्ट इट्स स्टालवार्ट फेम, है ना, कि भाई स्टालवार्ट क्या मतलब होता है? इस स्टालवार्ट का, स्टालवार्ट का मतलब होता है कि एबल टू बी ट्रस्टेड, है ना, निष्ठावान, है ना, डेडिकेटेड, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपनी डेडिकेटेड प्रतिष्ठा पाई है ना, फेम का मतलब है एक तरीके से प्रसिद्धि, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपनी निष्ठावान, ये जो अपनी डेडिकेटेड प्रतिष्ठा पाई है, वह प्रतिष्ठा किसके दम पे पाई है सुप्रीम कोर्ट ने? ऑन स्टेलर जजमेंट्स। अब ये जो शब्द आया ना स्टेलर, इसका स्टेलर का मतलब होता है मशहूर, महत्वपूर्ण, है ना, मतलब एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़े बड़े जजमेंट्स दिए हैं, है ना, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, और उन जजमेंट्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिष्ठा को निर्मित किया है। एंड रिकॉर्ड, और सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है ऑफ फियरलेस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्भीक होकर, फियरलेस का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्भीक होकर स्वतंत्रतापूर्ण तरीके से अपने बड़े बड़े फैसले दिए हैं, और इन फैसलों के आधार पर उसकी जो है प्रतिष्ठा निर्मित हुई है ना। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा इन छोटी छोटी बातों पर विकसित नहीं हुई कि किसी ने कोई रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई, है ना। तो इन छोटी मोटी चीज़ों से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा निर्मित नहीं हुई। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है। इफ़ एट ऑल इट फॉल्स। अब एडिटोरियल बात करता है कि अगर किसी भी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा में गिरावट आती है ना, तो उस गिरावट के कारण क्या होंगे? ये बताता है एडिटोरियल। उस गिरावट के कारण होंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ द वर्ल्ड नाउ, कि अगर पूरे विश्व की नज़रों में, है ना, एस्टिमेशन का मतलब होता है आकलन, कि अगर
पूरे विश्व की जो अगर मतलब विश्व किस तरह से आकलित करता है सुप्रीम कोर्ट को, कि पूरा विश्व सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से देखता है, तो विश्व की जो नज़रें हैं उन नज़रों में अगर सुप्रीम कोर्ट की गिरावट आएगी तो उनका कारण होगा वह यह हो सकता है, इट में ओनली बी बिकॉज ऑफ ए ग्रोइंग परसेप्शन। ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ या बढ़ती हुई धारणा, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, ऑफ जुडिशियल इवेशन, इवेशन का मतलब होता है बचना, है ना, ऑफ जुडिशियल इवेशन, है ना। इफ एट ऑल इट फॉल्स, अगर किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट में की प्रतिष्ठा में अगर गिरावट आती है ना, लोग बाग अगर सुप्रीम कोर्ट को कम तर आंकते हैं, तो वह इसलिए हो सकता है, शायद वह इसलिए हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग परसेप्शन। क्यों? क्योंकि वर्तमान में लोगों में एक धारणा जो है वह बढ़ती जा रही है। किस तरह की धारणा जो है लोगों में बढ़ती जा रही है? ऑफ जुडिशियल इवेशन। इवेशन का मतलब होता है बचना, है ना, अवॉइड करना किसी चीज को, कि सुप्रीम कोर्ट जो है है ना, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट बचता है। किन चीज़ों से बचता है? महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचता है। सुप्रीम कोर्ट जो है बोलने से बचता है। रेटिसेंस का मतलब होता है कम बोलना। सेल्फ इम्पोज्ड का मतलब होता है अपने आप के ऊपर थोप लेना, स्वयं के ऊपर किसी चीज़ को लागू कर लेना। सेल्फ इम्पोज्ड रेटिसेंस, कि भाई बड़ी बड़ी ऐसी बातें होती हैं जहां बिल्कुल खुलकर सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए, वहां सुप्रीम कोर्ट चुप रह जाता है ना। रेटिसेंस का मतलब है वहां सुप्रीम कोर्ट जो है चुप्पी साध लेता है, वहां जो है सुप्रीम कोर्ट बचने की कोशिश करता है। एंड क्वाइट का मतलब है मौन। एक्विसेंस का मतलब होता है रजामंदी देना, स्वीकृति देना, मान लेना। और सुप्रीम कोर्ट जो है चुपचाप मान लेता है। किस चीज को मान लेता है? इन द फेस ऑफ का मतलब होता है के चलते या फिर के डर के मारे, के चलते या फिर के डर के मारे, ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब हो गया कार्यपालिका, है ना। एग्जीक्यूटिव पावर कहा गया कार्यपालिका के लिए, या कार्यपालिका मतलब सरकार। या फिर क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के डर के चलते चुपचाप अपनी रजामंदी दे देता है, या फिर सरकार के डर के चलते सुप्रीम कोर्ट जो है चुप्पी साध लेता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता, तो ये है वे कारण जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है गिरावट लेके आएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा में अगर गिरावट लाने के जिम्मेदार जो कारण है ना, तो वे ये कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का चुप्पी साध लेना। सुप्रीम कोर्ट का कार्यपालिका जो कुछ कहती है उस कार्यपालिका के प्रति अपनी चुप्पी से भरी हुई रजामंदी दे देना, तो ये कारण है वे। ये कारण नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन छोटी मोटी बातों को जो है बहुत ही सीरियस ले लेता है और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तो इनसे जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान जो है इन बातों से पहुंचेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है अब तक फियरलेस रहा है, अब तक निर्भीक रहा है, अब तक पूरी तरीके से स्वतंत्र रहा है, और अब अगर वह कार्यपालिका के दबाव में आके काम करता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा गिरेगी।